Good morning, students. Today we study about chapter 3, the Northern Plains. Chapter 3, the Northern Plains. ये पार्ट 1 है, यानी ये न्यू चैप्टर है। ये पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं, वीडियो पार्ट 1। अब इसमें बच्चों आप याद करने के लिए पहले जो मिला था फिजिकल डिवीजन, जो भारत के भौतिक विभाग थे, उसमें 4-5 भौतिक विभाग तुम पढ़ा होगा। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, साउदर्न प्लेटू है, कोस्टल एरिया है, आइलैंड्स हैं, है ना। ये नॉर्दर्न प्लेन्स भी उसमें था। तो कहने का मतलब है कि नॉर्दर्न प्लेन्स अब 1 बाय 1 करके जितना भी हिंदुस्तान का ये फिजिकल डिवीजन है, यानी भौतिक बनावट है, यानी मेड बाय नेचर है, उनके बारे में देखेंगे। तो आज हम नॉर्दर्न प्लेन, जैसे कि तुम लोग जानता होगा, तुम्हारे यहाँ भी खेती बाड़ी होती है, गांव घर में होती है खेती बाड़ी। हम लोग सारे लोग नॉर्दर्न प्लेन के ही निवासी हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर के असम तक के चल जाओ, वहाँ ब्रह्मपुत्र बेसिन का मैदान मिलेगा। तो सभी मैदान जो हैं, जो मेड बाय रिवर्स फ्रॉम एलुवियल सॉइल्स यानी दोमट मिट्टी, तो एलुवियल सॉइल से बना हुआ मोर फर्टिल एरिया है। और बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी और टाउन जो हैं इस नॉर्दर्न प्लेन में बसे हुए हैं। अब जो है आप लोग को बारी बारी से बताते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन जो है, इसको बनाने में किनका योगदान है। तो नदियों का योगदान है। यानी नदी सतलज हो गई, ये गंगा जमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सारे के सारे नदियां जो हिंदुस्तान की नदियां हैं, वो नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण किए हैं। जानते हो, इसकी जो है ये लेंथ, यानी ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जो लेंथ है, प्लेन्स का लेंथ, वो 2400 किलोमीटर है। अब देखो, पहले अपना देश का स्केचिंग। हाँ, एक बताओ तुम लोग को, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि डायग्राम जैसे आप बनाते हैं, कप, गिलास, बाल्टी वगैरह वगैरह, तिरंगा झंडा, उसी तरह से एक प्रयास कीजिएगा मैप ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का स्केचिंग करने के लिए। हैं, जैसे कि देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। 1 महीना प्रैक्टिस करेगा, हो जाएगा। ये जो है भारत का इसमें नॉर्दर्न प्लेन वाला जो एरिया है, वो एरिया है ना। यहाँ से ऐसे कर देंगे तो यही जो है आपको नॉर्दर्न प्लेन यही नॉर्दर्न प्लेन है। ये नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान, आपको फिर से बता रहे हैं कि ये इंडो गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी मशहूर है। यानी यहाँ सतलज नदी, सिंधु नदी, सतलज जो है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज माने सहायक नदी, है ना। तो सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर जमुना भी है। तो ये सारे रिवर्स जो हैं मिल करके उत्तर का मैदान का निर्माण करते हैं, है ना। अब ये जो 3 नदियों का योगदान है ना, उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी नदी के आसपास जो भूभाग हैं, भूक्षेत्र रहते हैं, उसको बेसिन कहा जाता है। जैसे हम सभी लोग गंगा बेसिन के निवासी हैं, यानी गंगा बेसिन गंगा द्वारा बनाई गई, बिछाई गई मैदान से, मैदान के ऊपर हम लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, घर मकान दुकान से लेकर के टोटल सिटीज टाउन वगैरह हैं। अब सतलज बेसिन के बारे में सुन लो। सतलज बेसिन जो है, इसकी इंडिया में सतलज, द रिवर ब्यास इज द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सतलज इन इंडिया। यानी
सतलज नदी के एक इकलौती ट्रिब्यूटरीज नदी है जिसका नाम है ब्यास, BEAS, ब्यास। ब्यास नदी का नाम है। अब वो जो है जितने भी अभी सतलज नदी यानी सतलज नदी बेसिन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी एक्सट्रीम टाइप का है। एक्सट्रीम टाइप का यानी कि समर में वेरी हॉट एंड विंटर में वेरी कोल्ड। तो ऐसे स्थिति को एक्सट्रीम बोलते हैं। तो एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ मिलती है ना। इरिगेशन जो सुविधा है, इरिगेशन माने सिंचाई, IRR है ना, IGATION, इरिगेशन। इरिगेशन यहाँ जो होती है वो कुआं, ट्यूबवेल और कैनल्स। कैनल जो है रिवर से ही कैनल निकाल दिए, जैसे अपने यहाँ भी कैनल देख रहा है निकला हुआ है, सोन नदी से कैनल इधर निकलता है और पूरे पटना जिला के भूखंड को सिंचित करता है यानी इरीगेटेड करता है। तो उसी तरह से इरिगेशन सिस्टम आपको सतलज नदी से कैनल निकाल, ये कैनल तो आपको राजस्थान तक जाती है। जो राजस्थान यानी कि कम वर्षा वाला क्षेत्र, सूखा क्षेत्र था, उसको भी अब हरा भरा क्षेत्र बनाने में ये कैनल, जिसको इंदिरा गांधी कैनल भी बोला जाता है ना, वो सतलज की ही पानी वहाँ तक जाती है। फिर गंगा की पानी आप देख रहे हो वैशाली से लेकर के उधर, और इधर पटना पूरा है, भागलपुर, झाझा, क्यूल, भागलपुर तक जो है वो गंगा का बिहार क्षेत्र में, बिहार के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ तक, वैसे तो पश्चिम बंगाल तक गई है गंगा। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो है उत्तरी मैदान हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भौतिक विभाग हैं भारत के, जिसमें पहला सतलज बेसिन। सतलज बेसिन माने सतलज नदी का एरिया, उसके दोनों साइड का जो भूक्षेत्र है वो बेसिन कहलाता है। तुम देखो यहाँ जो है इतनी उपजाऊ जमीन है कि ये व्हीट जो है यहाँ का मेजर क्रॉप से, द पीपुल ऑफ पंजाब और हरियाणा ग्रो व्हीट, पर्टिकुलरली व्हीट है ना, गेहूँ के लिए पूरा इंडिया में ये मशहूर है, इसीलिए इसको बॉल ऑफ व्हीट भी बोला जाता है, माने गेहूँ का कटोरा। ये किसको बोला जाता है? पंजाब को, है ना। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अंबाला, रोहतक, करनाल, हिसार, फरीदाबाद एंड गुड़गांव आर द मेन टाउन्स एंड सिटीज, मेन टाउन्स ऑफ सिटीज इन ये सतलज बेसिन एरिया। अब गंगा बेसिन एरिया के बारे में देखो, गंगा, जमुना, कोसी और इसके बहुत सारी सहायक नदियाँ है ना। सहायक नदियाँ जैसे गंडक हो गया, सरयू हो गया, ये सारा ट्रिब्यूटरीज नदी हैं, है ना, सहायक नदियाँ हैं जो गंगा को असिस्ट करती हैं। उधर से अपना पानी गंगा को ही हैंड ओवर कर देती और गंगा जो है फिर आगे बे ऑफ बंगाल में जाके उन पानी को ड्रॉप कर देता है। कहने का मतलब कि ये गंगा बेसिन में हम लोग का घर है, यानी हम लोग बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, जितने भी ये 3 स्टेट के लोग हैं वो सब गंगा बेसिन, उत्तराखंड को भी कह सकते हो, है ना, क्योंकि गंगा जो है निकली है, गंगा की उत्पत्ति जो है, ओरिजिनेट जो प्लेस है वो आपको उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय में स्थित जो है ग्लेशियर जिसका नाम गंगोत्री है, वहीं से ये गंगा का उत्पत्ति हुई है ना। अब यहाँ देखना है कि इसके और ट्रिब्यूटरीज नदी कौन कौन है, सहायक नदियाँ कौन कौन हैं। उसमें सोन के नाम तुम सुना होगा, तो सोन भी गंगा की सहायक नदी है। जमुना है, चंबल है, बेतवा है, सिंध है, केन है, ये सारे जो नदियाँ हैं वो गंगा की ही सहायक नदियाँ हैं। घाघरा, गंडक, कोसी भी हैं। तो कहने का मतलब है कि गंगा बेसिन भी काफ़ी लंबा चौड़ा 2525 किलोमीटर, यानी ये नॉर्दर्न प्लेन जो है गंगा बेसिन में 2525 किलोमीटर है ना। ये गंगा बेसिन का, गंगा बेसिन, गंगा बेसिन, GAN, गंगा, ये गंगा लिखा हुआ है, BASIN, बेसिन। तो गंगा बेसिन आप देखो कि
गंगा जो है आपको समर एंड कोल्ड इन विंटर, यहाँ भी इसका मतलब हॉट इन समर और कोल्ड इन विंटर। इट मीन्स एक्सट्रीम टाइप, एक्सट्रीम EXTREM, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टाइप जो है क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ है। जैसे कि सतलज में देखे थे तो गंगा बेसिन में भी वैसा ही है, एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन है ना। एक्सट्रीम माने बहुत ज़्यादा, अधिक, EXTREME एक्सट्रीम। तो यहाँ भी एक्सट्रीम टाइप ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये गंगा यहाँ से ऐसे ऐसे आई और इधर से ब्रह्मपुत्र आया और यहाँ ब्रह्मपुत्र आया, यहाँ जो है एक डेल्टा का निर्माण किया, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, उसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी मशहूर है। रॉयल बंगाल टाइगर का शेल्टर भी यही है सुंदर। ये जो है डेल्टा, इसको क्या बोलोगे? डेल्टा, डेल्टा, ये डेल्टा है। जहाँ एक कंट्री खड़ी है, बताओ उस कंट्री का नाम, जिसकी राजधानी ढाका था। हाँ वेरी गुड, वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वो इसी डेल्टा पर बसा हुआ है ना। आगे देखो, इसको क्या नाम पड़ गया है? सुंदरबन का डेल्टा है, डेल्टा ऑफ सुंदरबन। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, मेड बाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, है ना। आगे देखिए यहाँ क्या क्या लोग खेती करते हैं, तो जो आँख से देखते हो आसपास खेतों में वही लिख देना, जैसे राइस, व्हीट, मेज, ग्राम, चना, है ना, मिलेट्स, कॉटन, ये सारा चीज़ जो है, शुगर केन भी है, पल्स, जूट, सब उपजा। अब जूट जो है वेस्ट बंगाल के लोग जूट ज़्यादा उपजाते हैं, शुगर केन यूपी बिहार वाले लोग शुगर केन का खेती, यानी कि गंगा बेसिन में ढेर सारे खेती, ढेर सारे कृषि कार्य होते हैं, है ना। मेजर क्रॉप्स का नाम राइस, व्हीट, मिलेट्स। मिलेट्स कहते हैं मोटे अनाज को, MILLETS, मिलेट्स। मिलेट्स माने मोटे अनाज। देखो ये मिलेट्स, यहाँ मिलेट्स भी, मिलेट्स का मतलब नहीं समझ रहा है। मिलेट्स, मिलेट्स माने मोटा अनाज, मोटा अनाज को कहते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब मिलेट्स हैं, है ना। कुर्थी, ज्वार, बाजरा, कुर्थी, मक्का, ये सब मिलेट्स में आते हैं। तो मिलेट्स हैं। यहाँ के प्रसिद्ध जो टाउन है उसके बारे में सुन लो, तो हरिद्वार, कानपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना एंड कोलकाता आर मेन सिटीज ऑफ दिस बेसिन, है ना। तो ये जो है आपको गंगा बेसिन के बारे में हो गया। यानी उत्तर के मैदान को बनाने में जिन जिन नदियों का सहयोग हुआ है, जैसे सतलज का हो गया एक देखा, दूसरा गंगा का हो गया, अब तीसरा में ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी इधर से शांगपो एरिया, अरुणाचल प्रदेश एरिया से इंटर करती है और ये असम होते हुए यहाँ गंगा से मिलती है। मेघना उसका नाम है, बुक में तुम्हारा मेघना नहीं है, लेकिन मेघना इस जगह का नाम है जहाँ पर ये दो नदियाँ मिलती हैं, है ना। हिंदू धर्मावलंबी लोग गंगा सागर भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि गंगा और सागर का ये कनेक्शन वहाँ है। अब देखो ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन का एकदम पूर्वी हिस्सा है। ये वाला हिस्सा, ये असम एरिया है, और असम का टोटल फर्टिल जो सॉइल है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बदौलत है ना। यहाँ ढेर सारे चाय की खेती वगैरह भी होती है, तो चाय की खेती वाली दौलत ब्रह्मपुत्र नदी के बदौलत है ना, क्योंकि मैदान को बनाने में नदियाँ का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। अब देखिए
It rises from a glacier about 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक है, लेक माने झील, तो मानसरोवर झील के पास से गंगा निकली है, सॉरी ब्रह्मपुत्रा निकली है। और ब्रह्मपुत्रा का उद्भव स्थल कहाँ लिखोगे? मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील, है ना। ये तिब्बत एरिया में पड़ता है। इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज शांगपो। शांगपो यानी कि तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र को शांगपो भी बोला जाता है ना। यहाँ हेवी रेनफॉल एरिया है ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, काफ़ी लंबी जो है भारी वर्षा होती है। राइस, जूट और टी यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं। क्रॉप्स माने फसल। गुवाहाटी, शिलोंग, दिसपुर आर द मेन सिटीज ऑफ द बेसिन। इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्लेन जो हैं, मैदान जो हैं, वो आपको ढेर सारे भोजन संबंधी अन्न, खाद्यान्न माने खाने लायक जो अन्न है, वो फुटबॉल ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। खाना का कटोरा, यानी ढेर सारे फूडिंग आइटम जो है ये इस मैदानी भागों में उपजते हैं, है ना। तो आज बच्चों आपको 3 नदियों के बारे में बतलाया, एक सतलज बेसिन, एक गंगा बेसिन और एक ब्रह्मपुत्रा बेसिन, है ना। तो सतलज, ये जो सतलज है, ये सतलज जो रिवर है, ये कर दो सतलज, ये सतलज है। फिर ये नंबर 1, नंबर 2 गंगा बेसिन, और नंबर 3 ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा ये रिवर्स हैं, ये रिवर्स आपको 3 रिवर्स जो है वो ये नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण करते हैं। यहाँ उपजाऊ भूमि की वजह से ढेर सारा जो है कृषि कार्य यहाँ होता है। राइस, व्हीट, टी, मेज, मिलेट्स, जूट, कॉटन एक्सेट्रा ग्रोन इन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन उत्तरी के मैदान भाग में ये सारे फसल होते हैं, और ये काफ़ी उपजाऊ मैदान है ना। ये पंजाब, हरियाणा से लेकर के आपको असम यानी गुवाहाटी तक, दिसपुर तक, इस तरह के मैदान आप देख सकते हैं, है ना। यह 3 नदियों के योगदान से बना है। तो इस तरह से बच्चों ये तो हम बतलाए कि यह सतलज बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन ये है क्या, और इसमें इस पर जो खड़े वीआईपी बड़े बड़े टाउन हैं, सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो ये सब तो आज देखा, लेकिन अब इस बेसिन में रहने वाले जो लोग हैं, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन, इसकी चर्चा वीडियो पार्ट 2 में हम करेंगे। अभी तो ये पार्ट 1 देखो, वहाँ लिखा हुआ है, ये चैप्टर 3 का पहला पार्ट, यानी कि इसके जो नगर निवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं इस मैदान में, इसके बारे में चर्चा हम ये वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। और फिलहाल आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न प्लेन भारत के उत्तरी मैदान जो है प्रमुख भौतिक विभागों में से, मेजर फिजिकल फॉर्म्स में से एक है, जिसमें 3 नदियां मिल करके ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन बनाए हैं। और यहाँ मेनी क्रॉप्स ग्रोन हियर, है ना, बहुत सारे फसल भी यहाँ होते हैं। और ये आबादी जो यहाँ का है काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड एरियाज ड्यू टू फर्टिल सॉइल ऑफ दिस एरिया, है ना। एंड लाइफ बिकम वेरी इजी ऑन दिस एरिया, कंपेरिजन ऑफ लेह लद्दाख एरिया और अरुणाचल एरिया। तो उधर थोड़ा लाइफ कठिन है, डिफिकल्ट है, लेकिन इधर का लाइफ जो है थोड़ा इजी है। और
खेती बाड़ी भी ढेर सारा होती है, इसलिए यहाँ जो है काफ़ी घनी आबादी भी मिलती है। तो लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम आपको कल पार्ट 2 वाला वीडियो में बताएंगे। तब तक इन चीज़ों को जो है आप लोग नोट कर लेना, और फिर हम लोग मिलते हैं कल। और लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स माने हमारे उत्तरी मैदान में जो जनजीवन है वो कैसे हैं, कैसा उनका रहन सहन है, क्या करते हैं, कैसे वो अपना जीवन बिताते हैं, ये सारी बातों पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओके, बाय।